नमस्ते दोस्तों। आज हम लौट आए हैं डेमोंटी कॉलोनी के उस खौफनाक बंगलों के साथ जहां एक शापित लॉकेट ने चार दोस्तों राघव, संजय, विक्रम और अर्जुन की जिंदगी को हिला दिया था। पिछली कहानी में हमने देखा कि अर्जुन के पास वो शापित लॉकेट वापस आ गया और उसके अंदर कुछ भयानक छुपा था। अब ये कहानी और भी डरावनी होने वाली है। एक ऐसी लड़ाई जो आपके दिल की धड़कन रोक देगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। तो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, लाइट डिम कर लो और शुरू करते हैं ये स्पूकी टेल। सुबह के 4 बजे जब राघव, संजय, विक्रम और अर्जुन डेमोंटी कॉलोनी के उस भयानक बंगलों से जान बचाकर भागे, उनका दिल डर से कांप रहा था। वो घर पहुंचे लेकिन अर्जुन का चेहरा बिल्कुल बदल गया था। उसकी आंखें काली दिख रही थी जैसे कोई जिंदा लाश हो। जब उसने जेब से वो शापित लॉकेट निकाला और चिल्लाया, ये लॉकेट वापस कैसे आ गया? तभी एक ठंडी सिसकी भरी हवा का झोंका आया। दीवारों से खून के धब्बे टपकने लगे और एक औरत की हंसी घर में गूंज उठी। संजय डर के मारे चिल्लाया, भाई ये कोई खेल नहीं है, ये लॉकेट शैतानी है। राघव ने हिम्मत जुटा के कहा, चल भाई, हम किसी तांत्रिक को दिखाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अर्जुन चुप था, एकदम खामोश। उसके हाथों में लॉकेट जैसे जिंदा हो धीरे धीरे हिल रहा था। विक्रम ने नोटिस किया कि अर्जुन की आंखें अब थोड़ी लाल हो रही थी। अर्जुन तू ठीक है ना? विक्रम ने डरते हुए पूछा। अर्जुन ने एक डरावनी स्माइल दी और एक भीगी भूती आवाज में बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर उसकी आवाज अर्जुन की नहीं थी, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। उस रात जब सब सो रहे थे, संजय को एक खौफनाक सपना आया। उसने देखा कि अर्जुन उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और मुंह से खून टपक रहा है। वो बोल रहा था, तुमने मुझे बुलाया, अब तुम मेरे हो। संजय ने डर के मारे आंख खोली और तो देखा कि उसका फ़ोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही औरत का चेहरा था जो बंगलों की पेंटिंग में था। उसकी आंखें खाली और मुंह एक डरावनी हंसी में खुला हुआ था। संजय ने तुरंत राघव और विक्रम को कॉल किया और रोने लगा, भाई अर्जुन के साथ कुछ बड़ी गड़बड़ है, वो हमें मार डालेगा। अगली सुबह जब राघव और विक्रम संजय के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि अर्जुन वहां बैठा था, लेकिन वो बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा था। उसकी हंसी में एक शैतानी कर्कश थी और वो लॉकेट को अपने नाखूनों से कुरेद रहा था जैसे उसमें कोई जान हो। जब विक्रम ने लॉकेट छीनने की कोशिश की, अर्जुन ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि विक्रम के हाथ से खून निकल आया। अर्जुन ये क्या कर रहा है? राघव ने चिल्लाया, लेकिन अर्जुन ने एक भयानक स्माइल दी और एक गंदी सिसकी भरी आवाज में बोला, मैं अर्जुन नहीं हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ। ये सुनते ही तीनों दोस्त डर से थर-थर कांपने लगे। अर्जुन का चेहरा बदलने लगा, उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई, उसके दांत अजीब से और नुकीले हो गए और उसके मुंह से एक गंदी स्मेल आने लगी, जैसे सड़ता हुआ खून हो। संजय ने रोना शुरू कर दिया, भाई ये भूत है, लक्ष्मी ने अर्जुन को खा लिया। राघव ने हिम्मत करके पूछा, अर्जुन कहाँ है? तू कौन है? लक्ष्मी ने अर्जुन के शरीर से एक शैतानी हंसी छोड़ी और बोली, अर्जुन अब मेरा है, तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम सबकी रूह मेरी होगी। तभी घर के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, तुम सब मरोगे। तीनों दोस्त अब पूरी तरह डर चुके थे। वो घर से भागकर एक पुराने तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने लॉकेट देखा और डर से कांप उठा। ये लॉकेट नहीं, एक श्राप का दरवाज़ा है। लक्ष्मी की आत्मा इसमें बंद है और अब वो अर्जुन के शरीर में घुस चुकी है। इसे रोकने के लिए एक डिवाइन शक्ति चाहिए, वरना ये तुम सबको खा जाएगी। संजय ने रोने वाली आवाज़ में कहा, तांत्रिक जी, हमारा दोस्त मर चुका है क्या? तांत्रिक ने कहा, अर्जुन की रूह अभी बची है, लेकिन वक्त कम है। तुम्हें एक ऐसा इंसान चाहिए जो इस शैतानी शक्ति से लड़ सके। यहाँ कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, टेक अर्जुन, वही लड़का जो शिवपुरी के हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के श्राप से लड़ चुका था। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी है तो पहले शिवपुरी के टेक अर्जुन की कहानी ज़रूर सुने, ताकि आप इस कहानी का और अच्छे से मज़ा ले पाएँ। तो टेक अर्जुन एक IT कंपनी में काम करता था। उसके पास था एक डिवाइन हनुमान जी का लॉकेट जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उस लॉकेट में हनुमान जी की शक्ति थी जो हर शैतानी ताकत को मिट्टी में मिला सकती थी। राघव ने एक्स यानी ट्विटर पे टेक अर्जुन के बारे में पढ़ा था और तुरंत उसे कांटेक्ट किया। टेक अर्जुन ने उनकी बात सुनी और कहा, मैं आ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। जब टेक अर्जुन संजय के घर पहुँचा तो उसने देखा कि उनका दोस्त अर्जुन एक कोने में बैठा था।
उसका चेहरा बिल्कुल शैतानी, उसकी आंखें लाल, बाल सफ़ेद और हाथों में लॉकेट था। वो धीरे से सिसकियाँ ले रहा था और हर सिसकी के साथ घर की दीवारें कांप रही थी। टेक अर्जुन ने अपना हनुमान जी का लॉकेट गले से निकाला और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, लक्ष्मी, तेरा ये खौफनाक खेल अब खत्म होगा। लक्ष्मी ने अर्जुन के शरीर से एक भयानक हंसी छोड़ी और बोली, तू एक छोटा सा लॉकेट लेकर मुझसे लड़ेगा? ये शरीर मेरा है। टेक अर्जुन ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने पहला श्लोक पढ़ा, घर के सारे बल्ब फट गए और एक काली रोशनी अर्जुन के शरीर से निकलने लगी, जिसमें लक्ष्मी का साया साफ दिख रहा था। टेक अर्जुन ने फिर अपना हनुमान लॉकेट अर्जुन के गले के पास रखा और लक्ष्मी का साया अब पूरी तरह से प्रकट हो गया। एक लंबी सफ़ेद साड़ी में औरत, जिसकी आंखें लाल थी, चेहरा खून से सना हुआ था और मुंह से एक भयानक चिल्लाहट निकल रही थी। उसने घर के सारे फर्नीचर को हवा में उठा दिया। कुर्सियां दीवार से टकरा रही थी, शीशे टूट रहे थे और दीवारों से खून के छींटे उड़ रहे थे। घर के अंदर एक ठंडा गंदा सा फॉग छा गया और लक्ष्मी की आवाज़ गूंज रही थी, मुझे चैन से रहने दे, ये लोग मेरे घर में घुस आए, अब ये सब मेरी सज़ा भुगतेंगे। टेक अर्जुन अपनी जगह से नहीं हिला। उसने अपना लॉकेट जोर से पकड़ा और हनुमान चालीसा को पूरे जोश से पढ़ने लगा। हर श्लोक के साथ लक्ष्मी का साया चिल्ला रहा था और उसकी ताकत कम होती जा रही थी, पर लक्ष्मी ने भी हार नहीं मानी। उसने अपना साया टेक अर्जुन के चारों तरफ लपेट दिया, जैसे एक काला जाल हो। टेक अर्जुन के कान में एक सिसकी भरी आवाज़ आई, तू मुझे नहीं रोक सकता, तेरी रूह भी मेरी होगी। तभी लक्ष्मी ने अपना एक भयानक रूप दिखाया। उसकी साड़ी से खून टपक रहा था, उसके हाथ में पुरानी तलवार थी और उसकी आंखों से काली रोशनी निकल रही थी। राघव, संजय और विक्रम एक कोने में छुपकर देख रहे थे, लेकिन टेक अर्जुन ने अपना लॉकेट उठाया और जोर से चिल्लाया, जय हनुमान जी की। उसने लॉकेट को लक्ष्मी के साए के माथे पे लगाया और एक तेज रोशनी घर में छा गई। लक्ष्मी चिल्ला रही थी, उसका साया जलने लगा और घर के अंदर एक जोर का धमाका हुआ। शापित लॉकेट जमीन पर गिर गया और जैसे ही टेक अर्जुन ने उसे अपने हनुमान जी के लॉकेट से छुआ, वो टूटकर राख बन गया। लक्ष्मी का साया एक रोशनी में बदल गया और एक पल के लिए उसका चेहरा शांत दिखाई दिया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और जब उसकी आंखें खुली, वो वापस अपना वाला अर्जुन था। उसने कांपते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? ये क्या था? लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक खौफ था और उसके बाल एक रात में सफेद हो चुके थे। टेक अर्जुन ने सबको समझाया कि लक्ष्मी की आत्मा अब मुक्ति पा चुकी है। हनुमान जी के लॉकेट की डिवाइन शक्ति ने उस शापित लॉकेट को नष्ट कर दिया है और डिमोंटे कॉलोनी का वो खौफनाक बंगलो अब शाप मुक्त हो चुका है। राघव, संजय और विक्रम ने टेक अर्जुन को गले लगाया। टेक अर्जुन ने चारों दोस्तों को सख्त वार्निंग दी, अगली बार किसी हॉन्टेड जगह का नाम भी मत लेना, शराब पी हो या ना पी हो। और टेक अर्जुन निकल गया अपने नए एडवेंचर पर। तो दोस्तों, ये थी डिमोंटे कॉलोनी के शाप की खौफनाक कहानी और कैसे टेक अर्जुन ने अपने हनुमान जी के लॉकेट की डिवाइन शक्ति से लक्ष्मी की शैतानी आत्मा को मुक्ति दिलाई। क्या आपको लगता है कि ऐसी जगहों में सच में भूत रहते हैं? क्या ये सब दिल का डर है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ और अकेले घर से बाहर मत जाना।